सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु ईश्वर में धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आपको दिए। सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते इस दिन को, इस सभा के लिए धन्यवाद देते, तेरे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद देते, तेरे क्रूस के संपूर्ण काम के लिए धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते उस पुकार के लिए जो तू आंसू बहा कर पुकार विनती प्रार्थना की ताकि मृत्यु से लोगों को बचा सके। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र लोगों के लिए, धन्यवाद तेरे पवित्र लोग जो तेरे नाम पर बढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, आपकी इच्छा अनुसार चलते हैं। धन्यवाद देते उन तमाम मिशनरियों के लिए, धन्यवाद देते जो आपका आदर सम्मान करते हैं, जो अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते, तेरी इच्छा, तेरी सामर्थ, तेरी दया के अनुसार आप अगुवाई करना और तेरी आत्मा के द्वारा हमसे बातें करना, तेरी इच्छा अनुसार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मुझे खुश और आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मुझे खुश और आनंदित किया। आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मुझे खुश और आनंदित किया। आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मुझे खुश और आनंदित किया। महान शक्तिमान हमारा परमेश्वर, महान शक्तिमान है। महान शक्तिमान हमारा परमेश्वर, महान शक्तिमान है। उसके नाम को ऊंचा उठाओ, महिमा करो उसकी। महान शक्तिमान हमारा परमेश्वर, महान शक्तिमान है। महान शक्तिमान हमारा परमेश्वर, महान शक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। तो मेरा यीशु मसीह जीवित है, हाँ मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु ईश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तू जीवित है, तू हमेशा रहने वाला परमेश्वर, तू अनंत का परमेश्वर, तू कभी नहीं बदलता है। धन्यवाद देते पिता तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए, तेरी वादों के लिए। धन्यवाद देते आपकी जीवन हमें मिला है, आज हम उस जीवन में हम प्रवेश किए हैं पिता। धन्यवाद प्रत्येक लोगों के लिए, धन्यवाद हर एक भाई बहन जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद उन परिवारों के लिए जो तेरे नाम की महिमा करते पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर, हमें सीखने की आत्मा दे, बढ़ने की आत्मा दे, सामर्थ की आत्मा दे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते यीशु। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना दे यीशु मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना दे यीशु मुझे, जलाल का अपने
छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में पिता, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी भी जानू मुझको उठाए, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी भी जानू मुझको उठाए, हाथों से अपने बना। ओ यीशु हाथों से अपने बना, हाँ यीशु हाथों से अपने सजा। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के द्वारा, तेरे आत्मा की सामर्थ्य में और तेरी इच्छा अनुसार हमारे हृदय से बातें कर देता। आज हम सुनना चाहते, ग्रहण करना चाहते, आपकी इच्छा अनुसार आप अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, गड़े ग्रेस कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एक धीरे से ताली बजा सकते, स्वागत है आप सभी लोगों का। और कैसे हैं आप? लग रहे हैं अच्छे, तो बोलिए आप अच्छे लग रहे हैं। बोलो एक दूसरे को, अच्छे लग रहे हो। बोलो, अरे बोलो। मम्मी कैमरा में बोलो, अच्छे लग रहे हैं आप। ओके, हैंडपंप लग रहे हैं। ओके, तो रविवार सभा, रविवार को जो क्लास होता है वो क्लास इंटरेस्टिंग होगा अभी, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, और अद्भुत होगा। तो 9:30 बजे क्लास होता है, तो आप लोग कोशिश करिए टाइम पे आने के लिए, ठीक है। और हर मंगलवार को प्रार्थना यहाँ पर होती है, उपवास प्रार्थना, तो आप सभी का स्वागत है, ठीक है। ओके, तो आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तूने अपने बेटे को दिया है, हम क्या दे सकते हैं। उसने हमें नरक से, पापों से छुड़ाया है, हमारे लिए प्राण दिया, हमारी दंड अपने ऊपर ले ली। इससे बढ़कर और बलिदान किसी के पास नहीं है। धन्यवाद देते, जब तक रहें प्रभु यीशु, हमें जितना बल, जितना हो सके हम तेरे राज्य के लिए कर सके। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। साहस से आया हूँ पिता, अनुग्रह के सिंहासन के पास, पाने को संकट
आज हम लोग जो बात करें एक दाने के समान है, ठीक है। और मत्ती का 13 अध्याय 31-32 वचन पढ़ो, 31 और 32 वचन, ठीक है। मिलू मतलब मिला, मैं पढ़ दूं? नहीं, कोई पढ़िए जोर से। उसने एक और दृष्टांत देकर उनसे कहा, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे एक मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। या अन्य सब दानों से छोटा होता है, परंतु पूर्णता बढ़कर बगीचे के सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा वृक्ष बन जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। पिता परमेश्वर को विश्व हम धन्यवाद देते हैं, आपकी अनुग्रह, आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी क्रूस की संपूर्ण कार्य, सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं। इन चीज़ों को समझने में हमारी समझ को खोलो, ताकि हम इतने पूरे हुए काम को ध्यान दे सके और उसमें बढ़ सके। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो एक दाने के समान, ठीक है। परमेश्वर का राज्य एक दाने के समान, और दाना बहुत छोटा होता है। ये यीशु की बहुत प्यारी शिक्षा है। दो दाने के ऊपर, दो दाने, राई के दाने, गेहूं के दाने। बाइबल में दो जगह पर ये बताया गया है। बाइबल में तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिल सकता है, पर ये दो दाने के ऊपर यीशु मसीह ने गहरी शिक्षा दिया है। दो जगह दाने की बात खास है, समझ रहे हैं। मत्ती का पहला राई का दाना, ओके, पहला राई का दाना, छोटी शुरुआत बड़ा काम है। आप एक विश्वासी हो तो समझो कि छोटी शुरुआत करो, बड़ा काम आए, बड़ा काम करेगा। कई बार होता है हम लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते। मत्ती का 13 अध्याय 31-32 जैसे हम लोग पढ़ा, लूका का 13 अध्याय खोलते हैं। एक वचन हम बताना चाहते हैं, 12 अध्याय के 32 वचन, लूका 12-32। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। ओके, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यही अच्छा लगा कि तुम्हें परमेश्वर का राज्य दे, अपनी राज्य दे। अद्भुत है। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे डर, हम बोलते ना कि राय के दाने के समान हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता हो, विश्वास हो, वचन हो, ज्ञान हो, जो भी हो, हम छोड़िए मत, उसको पकड़े रहिए। ओके, मत्ती का 13:31 से लेकर 32 वचन में स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। वह सब चीजों से छोटा होता है, सब चीजों से। कल भी हम लोग बात कर रहे थे इसी के ऊपर, पर सब चीजों से छोटा होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का काम अक्सर बहुत छोटा दिखता है, समझ रहे हैं? परमेश्वर का काम बहुत ही छोटा दिखता है। एक प्रार्थना, एक कोमल शब्द, एक मदद राय के दाने जैसा है। एक छोटा सा प्रार्थना राय के दाने के समान है।
क्यों? क्योंकि आप विश्वास से किया। एक कोमल शब्द, एक मदद, दया, ये राय के समान है। पर जब परमेश्वर आशीष देता है तो वो इतना बड़ा है कि सैकड़ों लोगों को छाया शरण मिलती, बहुत से लोगों शरण मिलती। आपका विश्वास भी राय के दाने के जैसा हो तो मत्ती का 17:20, यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहां से सड़क पर वहां चला जा तो वह चला जाएगा। सिंपल। आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? राय के दाने के समान। फिर विश्वास ना, तो वो कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो वो चला जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग को समझना और जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी होता है ऐसा कि कई बार हम लोग नहीं सोच पाते हैं और ध्यान नहीं दे पाते हैं। कहते हैं कि आपकी मुश्किलें भले ही किसी जहाज जितनी बड़ी हो सके, एक जहाज, हवाई जहाज में पानी जहाज ना, आपकी मुश्किलें इतनी बड़ी बड़ी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको समुद्र जितना बड़ा समाधान देंगे। समुद्र जितना बड़ा समाधान भी देते हैं। तो इसीलिए आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं। ये राय का दाने की बातें थी, ठीक है। तो कई बार हम लोग नहीं समझ पाते कि परमेश्वर में जो हमारा विश्वास है वो क्या है, वो क्या है, वो विश्वास का मतलब क्या है, विश्वास में हम क्यों बढ़े, विश्वास में हम मजबूत क्यों बने, विश्वास में हम कहते हैं कि विश्वास में जब रहता है सामर्थ मिलता है। आपका एक साधन है सामर्थ। अब्राहिम को विश्वास से ही अब्राहिम बनाया गया। विश्वास, समझ रहे हैं? उसका नाम कैसे पहचाना? विश्वास का पिता, करेक्ट। इसीलिए जरूरी है कि हमें ध्यान देना। दूसरा दाना, गेहूं का दाना। गेहूं का दाना मरना पड़ेगा तब फल लाएगा, तब फल आएगा। मरना पड़ेगा तब फल आएगा। यूहन्ना 12:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यह है गेहूं की दाना की समान ना। यीशु मसीह कहता है, पतरस, शैतान ने तुम्हें पटकने के लिए, गेहूं के दाने के समान पटकने के लिए मांग लिया, पर मैं तेरे लिए प्रार्थना की। तो कई बार गेहूं की दाना जो होता है, जब तक वो है तो गेहूं का दाना है, गेहूं जैसा बना हुआ, पर जब वो भूमि पे डाला जाता है वो पहले मरता है, फिर उससे पेड़ उगता है, फिर फल लाता है। वैसा ही हमारा भी जीवन, अगर हम क्रूस पर मरेंगे नहीं, रोजमर्रा जीवन, उठेंगे रोज मरेंगे, अपने आप को रोज मानना है और नई सिरे से जन्म लेना। रोज एक बार हो चुका, पर ये जो हम रोज प्रोसेस करते हैं, रोज मरते हैं, तो हम रोज नया चीज लाएंगे। इसका मतलब यह है कि यीशु अपने बारे में बोल रहे थे, क्रूस पे जो मरने वाले थे, वो क्रूस पर मरे ताकि हम सब को जीवन मिल सके, हम सबको जीवन मिल सके। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो जीवन दे नहीं पाएगा, समझ रहे? और वही चीज को समझा रहा, एक दाना मरा, करोड़ों को जीवन मिला, करोड़ों को जीवन मिला। एक मसीहा क्रूस पर मरा, लाखों करोड़ों लोग उद्धार में आए। पतरस एक बार प्रचार किया यीशु मसीह की सुसमाचार, क्रूस की मृत्यु के बारे में,
3000 लोग एक साथ आए। सोचिए आज इस शिक्षा क्या है हमारे लिए। कभी कभी हमें भी अपने मैं को मरने देना पड़ेगा। मैं जो शब्द है, ईगो, कई बार हम मैं शब्द छोड़ते नहीं। मैं ही आपका नुकसान करता आत्मिक जीवन में, बढ़ने नहीं देता। मैं को मरना पड़ेगा। पौलुस जब मैं में था तो मसीह विश्वासी लोगों को सता रहा। जब मैं को छोड़ा तो वो विश्वासी लोगों को प्रोत्साहन कर रहा। समझ रहे? प्रोत्साहन कर रहा। जब तक आप मैं में रहोगे तो आप हमेशा मैं करोगे, भेड़ नहीं बन पाओगे, भय नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं छोड़ दो, भय करो। ओके, तो इसलिए जरूरी है कि हमें ध्यान देना। घमंड, स्वार्थ, अपनी मर्जी ना, ये जब हम मरते हैं तब परमेश्वर हमसे बहुत अलवाता है। स्वार्थ, घमंड, अपनी मर्जी जब हम छोड़ते हैं। अगर छोटे शब्दों में अगर कहा जाए, छोटे को तुच्छ मत जानो, राय का दाना बड़ा पेड़ बनता है। करेक्ट? छोटे को तुच्छ मत जानो, बल्कि राय का दाना बड़ा पेड़ बनता है। जकरया 4 अध्याय 10 वचन। जकरया 4 अध्याय वचन 10। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिल तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी इन 7 आंखों में सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। कौन? छोटा सा दिन है ना, छोटी बातों का दिन। आज शायद अरे परमेश्वर यार, जिंदगी यही है, खाओ कमाओ मरो। छोटी बात है परमेश्वर की सुसमाचार सुनाना, उनके पास लेकर जाना, बताना, छोटी बात लगता है उनको, एकदम साधारण बात लगता है। पर यही एक दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है। और जब एक दिन परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे और वही छोटा दिन की वजह से वो स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगा। सोचिए कैसा ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें छोटी छोटी चीजों में जो परमेश्वर हमारे जीवन से करता है, अब छोटी छोटी काम, अगर हम किसी को 1 गिलास पानी देते, परमेश्वर भूलता नहीं ना। हम दान एक रेगुलर देते हैं हमारी सैलरी का, तो वो भी भूलता नहीं करता। अगर चेयर में अगर कलीसिया में आप जल्दी आते हैं तो भी परमेश्वर भूलता नहीं, और लेट में जाते हैं तो भी परमेश्वर भूलता नहीं। ये सब चीजों को परमेश्वर ध्यान देता है। छोटी छोटी बातों को ध्यान देता है, छोटी छोटी चीजों को परमेश्वर ध्यान देता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम समझें, परमेश्वर प्यार करता, परमेश्वर जानता है ना। फल चाहिए तो मरना पड़ेगा, फल चाहिए तो मरना पड़ेगा। अपने लिए जीना छोड़ो, दूसरों के लिए जियो, ये है मरना। समझ रहे? अपने लिए जीना छोड़ो, दूसरों के लिए जियो। ओके। कुरिन्थियों का 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 37-38 वचन। जो तू बोता है वह देह, और जो तू बोता है वह देह नहीं जो होने वाली है, परंतु निरा दाना, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको बढ़ाएगा। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो लिख रहा उसमें कुछ उल्टा लिखने लगा। ओके, 37-38, ठीक है। जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है।
चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह, हर एक बीज का अलग अलग देह होता है ना, राई का, गेहूं का, ना धान का, अलग अलग दाने हैं, अलग अलग चीजें हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अलग अलग चीजें हैं, अपनी इच्छा के अनुसार। आप किस दाने की बात कर रहे थे, किस दाने की बात कर रहे हैं, राय का दाना या गेहूं का दाना? अलग अलग है, गेहूं का दाना अलग है, राय का दाना अलग। राय के दाने को विश्वास को प्रतीक दे रहा और गेहूं का दाने को मरने के लिए दे रहा। समझ रहे? राय के दाने को विश्वास का, राय के दाने के समान विश्वास हो तुम्हारा, और गेहूं के दाने को हमें क्या बोल रहा? मरना पड़ेगा। समझ रहे? मरना पड़ेगा। परमेश्वर आपकी छोटे से विश्वास, छोटी सी सोच या छोटी सी सेवा को भी बड़ा करेगा और बहुत फल लाए। समझ रहे? छोटी सी सेवा या छोटी सी विश्वास, जब आप परमेश्वर में रहते हो, परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। एक दाने के समान आपका जीवन है, राय के दाने के समान हमारा जीवन है इस धरती पर जब आप स्वर्ग में होंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा कि आपने क्या किया। समझ रहे? बहुत जरूरी है। और एक बातें हम देखते हैं कि कई बार आपके विश्वास में सामर्थ या साधन कैसा होता, आपके विश्वास को कैसे बढ़ाता ना। एक चीज है जो विश्वासी जीवन में वो हमेशा काम करता है। तो जब आप विश्वास किए हैं तो आपके जीवन में कितना आप दंड से बचे हैं। करेक्ट? आप एक दंड से बचे, रोमियो का 8:1, हर एक दंड से बच गए जब आप विश्वासी बने। आपके लिए कोई दंड नहीं, कोई आरोप नहीं है। आरोप खारिज कर दिया गया, पूरी तरह से निकाल दिया गया। और आप पर दोष भी लगाने वाला कोई, दंड देने वाला आप कोई नहीं, क्योंकि आपका दंड खारिज कर दिया गया पूरी तरह से, हमेशा के लिए। आप उसके प्रिय में स्वीकारे गए हैं। किसके? परमेश्वर के। तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? इफिसियों का 1:6 पढ़िए। इफिसियों का 1:6। आपका जीवन कैसा होना चाहिए? एक दाने के समान। एक क्या चीज परमेश्वर देता हमें जब हमें विश्वासी है? तो परमेश्वर ये सारी चीजें हमारे जीवन में काम करता है। फिर भी हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं, त्याग नहीं कर पाते हैं, पुरुष का जीवन जी नहीं पाते हैं, देह में जुड़े नहीं रह पाते हैं, संगति नहीं कर पाते हैं, शिक्षा में नहीं आते हैं। तो कैसे हम लोग फिर विश्वास हमारी कैसे काम करेगा, या हम कैसे मरेंगे? इसीलिए रोजमर्रा जीवन में हमारी क्या होता है? भावनाएं होती है ना, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, आज जाने तो चर्च नहीं जाएंगे, चर्च नहीं जाएंगे तो परमेश्वर समझता है। यही कहते हैं, परमेश्वर समझता है, जान दें, माफ कर दें। हम लापरवाही जैसा काम करते हैं। पढ़िए 1:6 इफिसियों का। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति प्रिय में सेठ मेट दिया। ओके, उसके प्रिय में हमें सेठ मेट दिया, सब चीजें दिया। हमें कोई चीज की अभाव नहीं, कोई चीज की घटी नहीं। हम कौन थे? हम कैसे थे? हमारा विश्वास कैसा है? हम आज परमेश्वर में स्वीकारे गए, हम एक प्रिय है उसके, चाहिए। तो हमें कैसा, एक विश्वासी को कैसा सोचना चाहिए और कैसा काम करना चाहिए ना। और कुलुसियों का 1:12 में कहता है कि विरासत पाने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर की विरासत आपको मिलने वाला है। आज लोग अपनी इस खेत के लिए लड़ जाते हैं, घर के लिए लड़ते हैं। हाँ, कोई अगर बनाया तो उसके ऊपर लड़ते हैं। आज एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, हम नरसिंहपुर कलिसिया में आते हैं, वो भी बैठे थे और बता रहे, मतलब कोई इंसान मदद किया है
उसके लिए सब कुछ कर दिया ना, घर बना दिया, जमीन बना दिया, सब कुछ दे दिया, उनके लिए खाना सब कुछ उपलब्ध कराता है, पर वो इंसान उसका आदर नहीं करता, तो वो इंसान कैसा सोचेगा? सोचिए, क्या सोचेगा? भाई मैं उनके लिए सब कुछ करता हूं, मैं उनके लिए घर बना दिया, जमीन दे दिया, सब कुछ मैंने उनके लिए उपलब्ध करा दिया मेरे पैसों से, मेरे सब कुछ किया मैंने उसके लिए, पर वो इंसान भाई मेरे लोगों के बीच में मेरा अनादर करता है। भाई चलो आदर ना करो, कम से कम निरादर भी तो ना करो लोगों के बीच में। कई बार हम लोग परमेश्वर में यही करते हैं, परमेश्वर हमें विरासत दे रहा है, हमें प्रिय में क्षेत्र में दिया है, हमारे पास दंड नहीं है, फिर भी हम उसको महिमा नहीं दे रहे। समझ रहे? कई बार हम सोचते नहीं हैं। सोचिए, मसीह में पवित्र किए गए हैं आप, यीशु मसीह में आप एकदम प्योर बनाए गए, पवित्र बनाए गए ना। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और वचन 2, पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय वचन 2। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थी में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। अद्भुत है ना? और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आप पवित्र, मसीह में पवित्र किए गए। यीशु मसीह आपको प्योर बनाए, पवित्र बनाए। समझ रहे? अद्भुत है। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय वचन 2। पवित्र आत्मा से महर लगाया गया, एक छाप दिया गया। आप परमेश्वर का एक छाप दिया नहीं। आप देखेंगे कई सारे कंपनी का टी शर्ट अब मिलता है, एक ही जैसा टी शर्ट होता है नहीं, छाप लगा हुआ। कहीं पर जाओगे तो आपके पास अगर कहीं पर काम कर रहे एम्प्लॉयर होते हैं ना, उनको कैसे पहचान? आईडी कार्ड रहता है, सेम आईडी कार्ड, कोई अलग नहीं, उनका नाम होता है, आईडी कार्ड सेम, ड्रेस कोड सेम होता है ना। वैसा ही परमेश्वर हम सब में की क्या, कौन सा छाप लगाए? पवित्र आत्मा। सेम आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर है। सेम आत्मा पास्टर काल के अंदर था, सेम आत्मा यीशु मसीह के साथ था। सोचिए, सेम आत्मा। अद्भुत है। तो हमें ये ध्यान देने की जरूरत है और कुछ नहीं। हम परमेश्वर की कौन है? हम एक दाने के समान है, करेक्ट? एक बीज की तरह हमारा विश्वास है। हम मरे हैं और रोज मर रहे हैं। अद्भुत है। पहला यूहन्ना 5:12 में अनंत जीवन रखने वाले, अनंत जीवन रखने वाले कैसे होते हैं देखिए। अनंत जीवन रखने वाले, पहला यूहन्ना 5:12 बोला ना, 5:12। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास अनंत जीवन नहीं। पुत्र है तो जीवन है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास परमेश्वर का अनंत जीवन नहीं। समझ रहे? और कहते हैं कि मसीह के साथ सभी आशीष में आशीषित किए गए, आत्मिक आशीष में आशीषित किए गए। आत्मिक आशीष, ऐसा नहीं कि आपको भौतिक आशीष मिल गया और आप बड़ा खुश हो गए, फिर दूसरा दिन के बाद भौतिक आशीष जल गया, इलेक्ट्रिक या मोबाइल फोन गिर गया। आप प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भौतिक चीजें मिले ना, मोबाइल फोन के लिए, लैपटॉप के लिए, अलग अलग चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आप मिला और दूसरा दिन खराब हो गया। भौतिक चीज, आत्मिक चीज कभी खराब नहीं हो, और परमेश्वर जब देता है तो खराब नहीं हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें समझना कि परमेश्वर में हमें हर एक आशीष आत्मिक आशीष से भरा है।
इफिसियों का पहला अध्याय और वचन कितना बोला? 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। और क्या चाहिए आप? एक दाने की तरह जीवन जियो। राय की दाना विश्वास आपका कैसा है, छोटा है या बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। अरे हमारा विश्वास छोटा है ना, सोचो मत, आगे बढ़ो। विश्वास, डरो मत। पानी की जहाज में हो या गिरने वाले हो या मौत सामने खड़ा हो, विश्वास रखो। यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासी, डरते क्यों? तुम्हारा विश्वास कहाँ? अल्प विश्वास है तुम्हारे पास, इसीलिए तुम प्रार्थना नहीं कर पाते, इसीलिए उनका सामना नहीं कर पाते, इसीलिए तुम डरते। राय की दाने के समान विश्वास रखो, एक दाने की समान बनो। करेक्ट। एक दाना जब बढ़ता है हजारों करोड़ों फल लाता है। तो परमेश्वर आपको बुलाने से पहले सब चीजें उपलब्ध कराए, तो आज हमें उसकी उपलब्धियों को नजरअंदाज ना करते हुए परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े। आइए प्रार्थना। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते। दाने के समान हम बन सके, या तो गेहूं की या तो दोनों हम बन सके। आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करें। जो कोई भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आप अनंत बिताएंगे, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है। परंतु परमेश्वर आपसे प्यार करता है, पर आपकी पापों से घृणा करता है। आपकी पाप की वजह से आप परमेश्वर के प्यार को समझ नहीं सकते, उसके पास आ नहीं सकते। कौन हमारी पापों का प्रायश्चित कर सकता? हम स्वयं नहीं कर सकते क्योंकि हम पापी हैं। हमारे परिवार नहीं कर सकता क्योंकि वो भी पापी है। बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है और पाप की सजा मौत है, और मौत हमें परमेश्वर से अलग करे। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, परमेश्वर पर यकीन करना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी पापों के लिए स्वर्ग से अपने बेटे को भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का दंड हमें नहीं दिया, बल्कि हमारी पापों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हमसे जी। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आज यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। अगर विश्वास करना चाहते हैं, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई, आप कहीं पर यूट्यूब चैनल में भी आप सुन रहे हैं, तो अभी इसी समय आंखें बंद करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है। मेरे साथ प्रार्थना को दोहराइए, कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ, तो मेरे पापों के लिए मेरा सारा दंड, सारा गुनाह अपने ऊपर लेकर एक गुनहगार की तरह क्रूस पर दंडित हुआ, बलिदान हुआ, जहां मुझे जाना चाहिए पर आप स्वयं वहां पर दंडित हुए। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए। फिर आपको कब्र में रखा गया और तीसरे दिन आप जी उठे। मरने से पहले आप कहा था कि लोग मुझे मार देंगे पर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारी हर एक गुनाह का भुगतान किया। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु ही मुक्तिदाता है, तो अभी इसी समय हृदय में कहिए, तू पवित्र परमेश्वर एक लौता बेटा यीशु नासरी, मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धारकर्ता, यीशु के नाम से, आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग
सर्वज्ञान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु ईश्वर धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को बाई करो पिता, हम सब मसीह जीवन में एक दाने के समान है। हमारा विश्वास राय के दाने के समान है। हमारा रोजमर्रा जीवन हम मरना पड़े तभी हम आध्यात्मिक ब्लेसिंग को हम अपना पाएंगे और ग्रहण कर पाएंगे, समझ पाएंगे और उस पर अमल कर पाएंगे। प्रभु यीशु प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, शरीर भला चंगा रखो, घर परिवार में शांति और प्रेम बनाए रखो पिता। आध्यात्मिक चीजों में बढ़ने में आप मदद करो प्रभु यीशु, सांसारिक चीजों में नहीं, आत्मिक चीजों में प्रभु यीशु आप सहायता करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को इस वचन के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।